जैसे ही कोर्पी सारा सोना उठा लेता है, ब्रूनो अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन कोर्पी तैयार था। वह एक पत्थर उठाकर माइन पर फेंक देता है, जिससे धमाका होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वह छिप जाता है। सैनिक धुएं में अंधाधुंध गोली चलाते हैं, लेकिन वह ढाल की मदद से बच जाता है। एक सैनिक जैसे ही आगे बढ़ता है, वह माइन पर चढ़ जाता है और उड़ जाता है। इसके बाद 2 और सैनिक इसी तरह मारे जाते हैं। जब धुआं साफ होता है, तो कोर्पी वहां से गायब होता है। यह देखकर ब्रूनो गुस्से में आ जाता है। फिर वह 2 फिनिश महिलाओं को ढाल बनाकर माइनफील्ड पार करने का फैसला करता है और उन्हें आगे चलाकर खुद पीछे पीछे बढ़ता है। इसी दौरान वह रेडियो पर कोर्पी के बारे में जानकारी मांगता है। तब हेड ऑफिसर उसे चेतावनी देता है। वह कहता है कि उस आदमी का नाम कोर्पी है और उसका पीछा करना बंद कर दो, क्योंकि वह युद्ध के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक है। युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने उसके परिवार को मार दिया था। उसके बाद वह एक खतरनाक योद्धा बन गया। कहा जाता है कि उसने अकेले ही 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। आखिर में ऑफिसर कहता है कि लोग उसे लगभग अमर मानते हैं, इसलिए उसका पीछा करना सही नहीं है। लेकिन ब्रूनो डरता नहीं है, क्योंकि युद्ध हारने के बाद उसे सजा मिलेगी और वह कोर्पी का सोना लेकर उस सजा से बचना चाहता है। इसलिए वह किसी भी हालत में उस सोने को हासिल करना चाहता है। इसी बीच हम कोर्पी को देखते हैं, जो रास्ते में एक जली हुई ट्रक को देखता है। वह छिपने के लिए उस ट्रक के पीछे जाकर लेट जाता है और अपने घाव ठीक करने के लिए वह छुरी से अपने शरीर में फंसी गोलियां निकालने लगता है। इसके बाद वह अपने घावों को धूल से ढक देता है। तभी उसका वफादार कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि कोर्पी ने उसे दूर रहने को कहा था, इसलिए कुत्ता उसके पास नहीं आता, बल्कि दूर से ही उसे देखता रहता है। कुछ ही देर में कोर्पी को नींद आ जाती है, लेकिन कुछ घंटों बाद वहां नाजी सैनिक पहुंच जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर कोर्पी की नींद खुल जाती है। पार्ट 4 देखने के लिए फॉलो करें।